अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन तमाम लोगों को देखना चाहिए जो अपने घर के सरबराह हैं। अगर आपके छोटे बहन भाई हैं, आपकी बहनें हैं, चाहे आपकी नौजवान बीवी है, चाहे आपकी माँ है जवान, अगर आप माँ बाप हैं तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। अगर आप दादा हैं, आपकी पोतियाँ पोते हैं तो आपको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज का वीडियो उन बेगैरत लोगों के बारे में है जो नशा पहले बेचा करते थे सिर्फ लड़कों को, लेकिन आजकल उनका टारगेट है नौजवान लड़कियां, चाहे वो स्कूल की हों, चाहे वो कॉलेज की हों, चाहे वो कहीं पर भी काम करती हों। बस उनका टारगेट है कि किसी ना किसी तरह से गरीब हो अमीर हो, उन लड़कियों को नशे का आदी बनाया जाए और उनसे दो फायदे लिए जाए। एक, उनको नशे का आदी बनाकर उनको ये दिखा कर कि देखो दुनिया कितनी हसीन है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का उनको आदी बनाकर। नो डाउट, कोई गरीब हो चाहे मिडिल क्लास का हो, अमीर हो, हर इंसान का दिल करता है कि उसके पास अच्छी गाड़ी हो, उसके पास अच्छा परफ्यूम हो, उसके पास अच्छे कपड़े हों, उसकी ख्वाहिशात होती हैं। वो लोग जिनके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, दौलत है, शोहरत है, बहुत कुछ है, लेकिन अंदरूने खाना वो काम क्या करते हैं, वो नशा बेचते हैं। और वो उन्हीं लड़कियों को ये गाड़ियां, घर, बंगले सब कुछ दिखाकर बड़े बड़े होटलों में ले जाकर उनको वहां पर स्टे करवाकर, उनको शॉपिंग करवाकर उनको ऐसे काम पर लगा देते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता। उन लड़कियों को ये लगता है कि ये अमीर बंदा मुझसे मोहब्बत करता है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि एक आयशा नामी टिकटॉकर जिसकी उम्र बामुश्किल 18 से 20 साल थी, वो भी जब पैदा हुई होगी अपना बचपन गुजारा होगा और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जब मैं बड़ी होंगी तो ऐसे नशे के धंधे में पड़ जाऊंगी, मुझे पार्टियों पे ले जाया जाएगा, मेरे जिस्म को नोचा जाएगा, मुझे नशे का आदी बनाया जाएगा और मैं फिर एक दिन आएगा कि मैं इन पार्टियों के बगैर खुद भी नहीं रह पाऊंगी और फिर उसके बाद मैं इस नशे के बिना भी नहीं रह पाऊंगी। होता क्या है कि जब आप अपनी फैमिली में देखते हैं कि आपकी बेटी, बहन, कोई भी, उसकी बहुत सारी सहेलियां होती हैं और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर आपकी बीवी जवान है तो उसकी सहेली क्या करती है, कौन है, किस वक्त आती है, किस वक्त जाती है आपके घर और आपकी बीवी को क्या कुछ सिखाती है या फिर आपकी बीवी से क्या कुछ डिस्कस करती है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी छोटी बहनें, आपके छोटे भाई हैं, वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप सिर्फ अपनी जिंदगी को मत देखें भाई। आपको ये फिक्र होनी चाहिए कि आपकी फैमिली क्या कर रही है। अगर आयशा की फैमिली ने ये सब कुछ किया होता, हो सकता है कि वो लोग भी फिक्रमंद हों, लेकिन एक वक्त आया हो कि जब आयशा उनके बस में ना रही हो। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, आयशा ने अपने बहुत सारे ऐसे दोस्त बनाए जिन्होंने उसको पार्टियों पे ले जाना शुरू किया, उसको नशे का आदी बनाया, उसके जिस्म को नोचते रहे और बिल आखिर उसको मरता हुआ हॉस्पिटल, कराची में जिना हॉस्पिटल में छोड़कर वो चले गए। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। अभी पिछले अब आप सोचें कि वो भी किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, वो भी घर से शायद अपने माँ बाप को ये कहकर निकली हो कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ या फिर मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, और उसके माँ बाप ने उस पर यकीन किया हो और खुदा न खास्ता वहां पर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता या फिर वो लड़के उनको मारकर फेंक देते, तो कौन जिम्मेदार था, कौन जवाब देता? लेकिन अब ये बात हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे घरों से ये बातें खत्म होती जा रही है। वो सोचते ही नहीं है कि मेरी बहन कहाँ जा रही है, मेरी माँ कहाँ जा रही है, मेरी बीवी कहाँ जा रही है। अगर आप लोग इस फिक्र से आज़ाद हो जाएंगे तो यकीनन आपकी फैमिली में से भी बहुत सारे लोग उस नशे के आदी हो जाएंगे जिस नशे का पता ही नहीं चलता। भाई, आइस और बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन, पिल्स, बहुत सारे ऐसे नशे आ गए हैं जो कभी आप फील ही नहीं कर पाते कि आपका जो घर का ये फर्द है ये नशे में है या फिर ऐसी पागल हुआ है। आप लोगों को लगता है ये डिप्रेशन में है इसलिए अपने कमरे से नहीं निकलता, परेशान है, या फिर ये अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही है, इसको बिल्कुल दुनिया की फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है।
अपने अच्छे बहन भाइयों का भी ख्याल रखें और कभी इस दुनिया पर भी नजर रखें। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। जिस दुनिया को हम समझते हैं ना कि यार ये बहुत अच्छा दोस्त है, ये इसका बहुत अच्छा ख्याल रखने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाएं, देखें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में देखें, बहुत सारी लड़कियां घर से अबाया कर कर आती हैं। जैसे ही वो क्रीम या फिर रिक्शे या फिर किसी ऐसी गाड़ी से उतरती हैं तो उसके बाद वो अबाया उनके बैग में होता है और उसके बाद उनका जो फैशन होता है वो देखकर हैरान होते हैं। एतराज और दुख इस बात पर नहीं है कि वो शॉपिंग मॉल में पैंट पहन कर आ रही है या फिर अबाया उतार दिया उसने। दुख इस बात का है और एतराज इस बात का है कि जब वो घर से निकली होगी तो अपने माँ बाप बहन भाइयों को ये बताकर निकली होगी, ये दिखाकर निकली होगी कि देखो मैं कितने अच्छे डिसेंट तरीके से बाहर जा रही हूँ। और उस भाई और उस बाप को कितना फख्र महसूस होता होगा कि देखो मेरी बहन कितने अच्छे तरीके से बाहर निकलती है। अगर वो भाई ये सब कुछ जान जाए कि तुम यहां से घर से निकलने के बाद क्या करती हो, किस तरह के लोगों के साथ घूमती फिरती हो और कैसी ड्रेसिंग होती है, सोचो उन पर क्या गुजरती होगी, क्या बीती होगी। और बहुत सारे लोग जो अपनी बच्चियों को हॉस्टल्स में बेचकर खूब पैसा उन पर निशावर करते हैं, लेकिन कभी आकर देखते नहीं है कि उनकी बेटियां कैसी जिंदगी गुजारी हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गया हूं, मैं देखकर हैरान हो जाता हूं कि जब वो घर जाती हैं तो उनका गेटअप क्या होता है और जब वो यहाँ होती हैं तो वो कैसी जिंदगी गुजारी होती है। और बहुत सारी लड़कियों को एतराज होता है कि उनकी कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर ना आए, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर उनकी कोई तस्वीर आ गई तो वो इज्जतदार बाप जो दुनिया को ये बताता है कि मेरी बेटी शहर पढ़ने के लिए गई है, उस पर क्या बीतेगी। कितने इख्तलाफात के बावजूद उसने तुम्हें शहर में पढ़ने के लिए भेजा, अपनी मेहनत की पाई पाई तुम पर लुटा रहा है, लेकिन तुम क्या कर रही हो, तुम अपनी इज्जत में लुटा रही हो। आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि ये जो नशा बेचने वाले हैं ये इतने घटिया हो गए हैं कि इनका टारगेट अब नौजवान लड़के नहीं है। पहले होता था कि आपको गली के कोने पर नशे ही मिलते थे या फिर वो नशे के आदी होकर फिर किसी ढेर पर पड़े आपको मिलते थे, लेकिन अब इन नशा बेचने वालों का घटिया टारगेट ये हो गया है कि भाई ये लोगों के घरों में घुसने लग गए। ये इतने गिर चुके हैं, ये मासूम लड़कियों को, शरीफ लड़कियों को इस रास्ते पर लेकर आ रहे हैं। और इसके पीछे कौन होता है? वो अमीर लड़की जो आपके घर की किसी शरीफ बच्ची के साथ दोस्ती बनाती है और फिर उसको अपना लाइफस्टाइल दिखाती है। देखो मेरे पास कितना महंगा फोन है, देखो मेरे पास कितने महंगे कपड़े हैं, मैं कितने बड़े होटल में जाकर खाना खाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं और वो दोस्त इसी को पहले नशे का आदी बनाते हैं, इस पर अपना पैसा लुटाते हैं और फिर जब वो आदी हो जाती है तो फिर उसे कहते हैं तुम्हें सब कुछ मिलेगा लेकिन हमारे लिए कोई और शिकार लेकर आओ। खुदा के लिए जो लड़कियां इन चीजों को देखने के बाद अपनी शरीफ घराने की जिंदगी को तबाह करती हैं, ऐसे रास्ते पर निकलती हैं, अपने पैरों पर खड़े होने के चक्कर में, एक्टिंग के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे दलदल में जाकर गिर जाती हैं जहां से उनका निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। फिर ना वो घर की रहती हैं ना बाहर की रहती हैं और उनके माँ बाप दुनिया वालों को जवाब दे देकर थक जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लड़कियों से, रिक्वेस्ट करता हूं खुदारा इन लोगों के पीछे मत चलो। जब जब इनके पीछे जाओगी जिंदगी तबाह बर्बाद होती रहेगी। मैं बहुत सारी ऐसी मॉडल्स, एक्ट्रेस को जानता हूं जिनसे मैं बात करता हूं, बैठता हूं, मैं सुनता हूं उनकी कहानियां। बहुत उनको ख्वार किया जाता है, उनकी जिंदगी ऐसी जिल्लत अमेज हो जाती है कि वो सोचती हैं कि काश मैं इस शोबे को ज्वाइन ही ना करती। गुर्बत की जिंदगी जलालत से बेहतर है। 2 टाइम की नहीं, 1 टाइम की खा लो, 3 टाइम की खाने से बेहतर है उस जिल्लत की रोटी से दूर रहो। लेकिन ऐसे रास्ते पर ना चलो जिसकी वजह से आपकी जिंदगियां भी बर्बाद हों और उसके बाद आपके घर वाले वो भी बेचारे दुनिया वालों को जवाब दे देकर थक जाए। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। मेरे तक ये खबर बहुत देर से पहुंची कि आयशा के साथ ऐसा हुआ, फिर और बहुत सारी खबरें मेरे सामने आई तो मुझे यूं लगा कि यार ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा हक बनता है कि मैं आप लोगों को समझाऊं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी और अल्लाह ताला आपको ऐसी तमाम बुराइयों से और ऐसे बेगैरत लोगों से बचा कर रखे। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वैसे सभी का भी प्रोग्राम था मेरे साथ जाने का, लेकिन सभी का जो है सुबह पेपर है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। हमजा को मैं फोन कर रहा था, हमजा फोन ही नहीं उठा रहा था। मैं ये समझा कि हमजा शायद चला गया है, लेकिन यहाँ तो इन्होंने फुल माहौल बनाया हुआ है। वाह क्या आवाज थी मेरी यार।
अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए व्लॉग में हम आपको करते हैं जी वेलकम। ये मेला भी देखें। मेला नहीं हूँ, अच्छा? हर महीने नहाता हूँ। हर महीने नहाता हूँ। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि हर ईद के ईद नहाता हूँ। गाड़ी आज जा रही है, अलविदा हो रही है। मेरा मतलब है कि ताहिर लेके जा रहा है। ताहिर तो पूरी लंडन ही शर्ट पाई है। वाह जी, अस्सलाम वालेकुम। आज तो वाह जी ताहिर सर बड़ी बात। हाय हाय, अल्लाह हाफिज। ताहिर को गाड़ी चाहिए थी, ताहिर गाड़ी लेकर चला गया और मैंने भी जाना है 5 बजे। अब देखें ताहिर कब आता है वापस। यार आज गाड़ी नहीं है पास, तो मुझे लगता है आज हमें बाइक ही निकालना पड़ेगा, जिसे मैंने 1 साल से पूछा ही नहीं है।